हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बड़ा न्यूज़ लेकर आया हूं दोस्तों आपके साथ। बहुत बड़ा ही अपडेट आया है। जो लोग सोच रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा फरवरी में होगी, तो बोर्ड परीक्षा फरवरी में नहीं होगा, क्योंकि अब मार्च में होगा। उसका सबसे बड़ा कारण है जो मैं इसमें पूरा 2 मिनट के वीडियो में आपको पूरा बताऊँगा। यह सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है कि महाकुंभ के कारण, यह सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है कि महाकुंभ के कारण जो पिछड़ेगी यूपी बोर्ड की परीक्षा मार्च में होगी। क्या पूरा रीजन है, क्या इसका सोल्यूशन है, मैं आपको इस वीडियो में बताना है। तो वीडियो सिर्फ 2 मिनट का, बस आप 2 मिनट देख लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी परीक्षा फरवरी में क्यों नहीं होगी और मार्च में होगी। अगर हम बात करें, हालांकि तो इसमें दिया हुआ है, अगर हम बात करें तो हालांकि प्रयागराज यानी संगम तट पर लगने वाले महाकुंभ का असर यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा पर आयोजन पर पड़ेगा। आपको इतना है बताया है। इसके बाद आपको ये बताया है कि महाकुंभ के आयोजन पर मुख्यमंत्री के विशेष फोकस तथा देश विदेश में प्रसार को देखते हुए यूपी बोर्ड यानी इस बार महाकुंभ के बाद परीक्षा की आयोजन तैयारी कर रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं, ये देश विदेश में प्रचार और महाकुंभ के यानी मेले को देखते हुए यानी परीक्षा की तैयारी के आयोजन को मार्च में कर दिया है। उसके बाद देखते हैं, शासन और बोर्ड स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं कि ना तो बोर्ड परीक्षा से महाकुंभ के आयोजन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े और ना ही महाकुंभ के आयोजन से बोर्ड परीक्षा पे व्यवधान आए। मतलब कहने का मतलब है कि बोर्ड परीक्षा भी डिस्टर्ब, यानी उसका भी कोई नुकसान ना हो, और महाकुंभ का जो मेला है इस पर भी कोई बोर्ड परीक्षा का असर नहीं पड़े। ऐसे में मकर संक्रांति यानी ऐसे में मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के अंतिम स्नान पर महाशिवरात्रि यानी 14 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी के बाद आपकी यानी मार्च में बोर्ड परीक्षा के आयोजन की तैयारी की गई है। यानी 14 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक आपका जो महाकुंभ स्नान है, इसमें परीक्षा को हटा दिया गया है, इसमें डिस्टर्बिंग नहीं लाना है, और परीक्षा का जो आयोजन किया गया है मार्च की तैयारी की गई है। उसके बाद देख लेते हैं, पिछले 5 वर्ष में 2022 को छोड़कर अन्य वर्षों में यह परीक्षा फरवरी माह से प्रारंभ हुई है। यानी जो बोर्ड परीक्षा हमेशा जो फरवरी में प्रारंभ होती, सिर्फ 2022 को छोड़कर और हमेशा क्या हुआ है, फरवरी में से ही प्रारंभ हुआ है। उसके बाद है, महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में संगम तट पर करोड़ों की संख्या में क्या होते हैं, श्रद्धालु व कल्पवासी आएंगे। कल्पवास स्नान दान ध्यान के लिए आने वालों में बड़ी संख्या में यूपी बोर्ड की परीक्षार्थियों के परिवार के लोग भी शामिल होंगे। कहने का मतलब है कि जितने भी स्टूडेंट यूपी बोर्ड में परीक्षा देने वाले हैं, उनके परिवार के लोग भी महाकुंभ स्नान के लिए आएंगे। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सूचना है कि आपके परिवार जब वहाँ जाएंगे तो आपकी डिस्टर्बिंग बढ़ेगी। इसके अलावा महाकुंभ के आयोजन के चलते अत्यधिक भीड़ में विशेष स्नान पर्वों के दौरान यातायात भी प्रभावित हो सकता है। यानी इतने बड़े कुंभ होंगे तो उसमें यातायात भी डिस्टर्बिंग होगी। आपकी जो आयोजन की परीक्षा के जो आप दूरी तय करना चाह रहे हैं, वो पूरा आपका जो परिवहन यातायात होगा वो प्रभावित हो सकता है, जो महाकुंभ में लगेगा। उसके बाद है, सरकार की मंशा को देखते हुए शासन और बोर्ड महाकुंभ संपन्न होने के बाद परीक्षा का आयोजन प्रस्ताव तैयार कर रहा है। फरवरी माह में परीक्षा शुरू कराने से प्रस्ताव पर एक राय नहीं बनी है। इस बार बोर्ड परीक्षा में कुल 54,38,597 छात्र छात्राएं सम्मिलित होंगे। यानी इस बार जो परीक्षा देंगे तो कितना देंगे, कितने परीक्षार्थी, तो आपको ध्यान रखना है यानी 54,38,000, यानी मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि 55 लाख स्टूडेंट को बोर्ड परीक्षा देना है। कितना, 55 लाख स्टूडेंट को बोर्ड परीक्षा देना है। तो इतने विद्यार्थी, इसीलिए ये परीक्षा फरवरी में ना होकर के मार्च में आयोजन कराई जा रही है। तो सबसे बड़ा न्यूज़ था जो आपके लिए बिग अपडेट था कि आपका जो एक समय मिला है, आपको 1 महीने की समय और बढ़त मिल गई है। तो आपकी अब तैयारी होनी चाहिए कि 70 में से 70 लाना ही लाना है। तो बोर्ड परीक्षा में आपको इतना लाना है। तो कमेंट करके बताइए आपको न्यूज़ कैसा लगा। हर अपडेट पाने के लिए और बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 नंबर लाने के लिए आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।